हेलो गाइस। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में जो है हम एक सी प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डेट मीन्स राइट अ सी प्रोग्राम टू रिवर्स अ नंबर। तो बेसिकली हमारे पास कोई एक नंबर है यहाँ पे, डेट मीन्स 256। तो इस नंबर को रिवर्स करने का मतलब क्या है, इन द सेंस कि यहाँ पे जो मेरी को लिखना है 652। तो ये क्या हो गया, इस नंबर का पूरा एक रिवर्स हो गया। 256 से क्या हो गया, यहाँ पे 652 हो गया। ठीक है, तो ये लॉजिक जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपने कुछ हेडर फाइल्स को लिख लेंगे। हेडर फाइल्स जैसे कि मैंने आपको काफ़ी बार मैंने आपको बताया भी है कि हैश इंक्लूड stdio.h। एंड नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास मेन फंक्शन को लिखना। मेन फंक्शन जहाँ से आपका जो कंपाइलर जो है आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को मेरे को यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो उनके लिए जो है एक एक मेमोरी यहाँ पे डिफाइन होगी। तो सबसे उसका टाइप होगा इंटीजर, एंड वी हैव एन एक्स एंड रिवर्स एंड सम। और सम को हम यहाँ पे इनिशियली ज़ीरो से इनिशलाइज कर रहे हैं। ठीक है, सम को मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन के साथ साथ इसको मैंने इनिशलाइज भी किया है। तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स के लिए एक मेमोरी यहाँ पे बन जाएगी, एन के लिए, एक्स के लिए। आर ई वी का मतलब यहाँ पे रिवर्स है, एंड दिस इज योर सम जो कि इनिशियली ज़ीरो पे सेट है। ओके, नाउ अब हम एक यूज़र से इनपुट लेंगे टू एंटर ए नंबर। सो प्रिंट एफ एंटर ए नंबर एंड न्यू लाइन कैरेक्टर स्कैन एफ, इसको रीड कर लेंगे, परसेंटाइल डी कॉमा M%N। अब हमें करना क्या है, x इक्वल टू एन। अभी आपको बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या करने वाले, एक वाइल लूप को का यूज़ करेंगे यहाँ पे। वाइल एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इस वाइल लूप के अंदर जो भी लॉजिक आएगा मेरा, तो यहाँ मैं लिखूँगा रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस एन मॉडुलो 10 एंड एन इक्वल टू एन बाई 10। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले एक नंबर जो है मैंने यूज़र से इनपुट लिया। तो यहाँ पे वो नंबर आ गया मेरा 256 एन के अंदर। और यहाँ पे x इक्वल टू एन, यानी कि जो एन के अंदर की जो भी मेरे पास डेटा है इसको मैंने x वेरिएबल में कॉपी किया, यानी कि हो गया आपका 256। ओके, अब नाउ सबसे पहले क्या होगा, एक वाइल लूप यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। तो एन में मेरे पास कौन सा नंबर है, 256। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन विल बी चेक्ड, इज 256 इज ग्रेटर देन जीरो, या कंडीशन इज ट्रू। इफ कंडीशन ट्रू है तो इस वाइल लूप के अंदर यहाँ पे हम एंटर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो लॉजिक है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एन में क्या आपका 256 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस 256 का मॉडलो निकालेंगे 10 से। ठीक है, तो ये होगा 10 वन ज़ा 10, सॉरी 10 टू ज़ा 20। एक्चुअली यहाँ पे ऊपर 25 है, सो यहाँ पे एक 5 बचा, 6 बचा। सो ऐसे 10 5 ज़ा 50 हो गया, एंड यहाँ पे रह गया आपका 6। तो ये क्या है, मेरे पास रिमाइंडर आया। और ये रिमाइंडर क्या होता है, मैं आपको पहले ही बताया था, मैंने इससे पहले सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर का जो है प्रोग्राम कराया हुआ है अपनी लास्ट वीडियो में के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको नहीं बताया तो मैं उसका एक लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपसे आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये जो इसका जो 6 है, यहाँ पे 6 क्या है इसका जी, लास्ट डिजिट है इस नंबर का। तो 6 के यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 प्लस रिवर्स क्या है, यहाँ पे ज़ीरो पे सेट है इनिशियली। आप चाहे तो यहाँ पे इसको रिवर्स इक्वल टू एक्चुअली मैं ज़ीरो कर देता हूँ। इनिशियली यहाँ पे ज़ीरो से यहाँ पे इनिशलाइज्ड है, तो ज़ीरो इंटू 10। तो हम इसका अगर मैं थोड़ा उसमें लिख लेता हूँ रफ पेज पे। एक्चुअली है क्या, यहाँ पे आपका जो रिवर्स है, रिवर्स कितना है, ज़ीरो है इनिशियली। ज़ीरो इंटू 10 प्लस जो एन मॉडलो 10 जो आया, जो एक्चुअली मैं इसका निकाला था, जो रिमाइंडर यहाँ पे निकाला था, वो था यहाँ पे 6 हो गया। अब 0 इंटू 10 कितना होगा, ज़ीरो हो गया। ज़ीरो प्लस 6 डेट मीन 6। अभी तो 6 से कहाँ पे आके मतलब कॉपी होगा रिवर्स के अंदर। एज यू ऑल नो कि जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, यानी कि जो भी आपके लॉजिकल ऑपरेशंस वगैरह जो भी परफॉर्म होती है कैलकुलेशन, वो सारा का सारा राइट टू लेफ्ट यहाँ पे वर्क करता है एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो रिवर्स के अंदर क्या हो जाएगा, अपडेट 6 मेरे पास अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब रिवर्स कितना हो गया, मेरे पास 6 हो गया। अब n इक्वल टू एन बाई 10, मतलब जो आपका 256 अगर इसको मैं 10 से पूरा पूरा वो करता हूँ डिवाइड, तो क्या आएगा यहाँ पे 225.6 आएगा, है ना। अब मेरे को यहाँ पे पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि हमको पता है इसका डिवाइड हम 10 से करेंगे, अगर पूरा पूरा वो देंगे डिवाइड तो यहाँ पे आएगा 25.6। तो ये जो आपका 25.6 है, इसमें जो आपका जो 6 है ये एक्चुअली क्या आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, बट एक्चुअली हमने यहाँ पे क्या लिया है, अपना इंटीजर लिया है, ठीक है। इंटीजर हमारा क्या है, डेटा का टाइप है। तो ये 25 जो यहाँ पे कंसीडर होगा। तो अगेन यहाँ पे जो हंसी वाइल लूप के अंदर ही है, अभी फिर से लूप वापस जाएगा और यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या 25 जो वो 0 से बड़ा है या बिल्कुल बड़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी एन में क्या है 25, तो 25 का मॉडुलो मैं निकालूंगा। तो इसका जो मेरे पास रिमाइंडर आने वाला है बेसिकली वो आने वाला है 5। तो ये क्या है, इस नंबर का सेकंड डिजिट है, अगर आप देखेंगे तो 256 का सेकंड डिजिट। तो ये क्या है, मेरे पास 5 रिमाइंडर आया। अब अगेन इसको मैं लिख लेता हूँ। तो रिवर्स इक्वल टू क्या था, रिवर्स इंटू 10, एक्चुअली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना। तो ये हो गया आपका एन मॉडुलो 10, ठीक है। एन मॉडुलो 10 कितना आया आपका, 5 आया रिमाइंडर, ठीक है। ये जो वैल्यू आई आपकी रिमाइंडर की, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 5 प्लस, अब जो रिवर्स में वैल्यू कितनी है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 है यहाँ पे, ठीक है। हम ऑलरेडी एक आइट्रेशन यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं। तो 6 इंटू 10, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10। सो सबसे पहले ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये एग्जीक्यूट होगा। तो 6 इंटू 10 कितना हो गया 60, एंड 60 प्लस 5 कितना हो गया आपका 65। तो ये जो 65 है आपका किस में जाएगा, इस रिवर्स के अंदर आके असाइन हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट। अब जो मेरे पास आया रिवर्स में कितना आया 65, यानी कि 6 एंड 5, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब मेरे पास एन में कितना है 25 है, और 25 का डिवाइड अगर मैं 10 से पूरा पूरा करूँगा तो वो कितना आएगा यहाँ पे 2.5 आएगा। अब ये जो वैल्यू है एक्चुअली यहाँ पे मैंने इसका लिया है क्या, इंटीजर टाइप डेटा, ठीक है। तो ये ओनली 2 यहाँ पे क्या होगा कंसीडर होगा, या कि बाकी जो ये वाली वैल्यू यहाँ पे ये नेगलेक्ट हो जाएगी 5 वाली 0.5। तो अब अगेन यहाँ पे जो हम यहाँ पे थे, अब ये लूप फिर से यहाँ पे करेगा रन, थर्ड आइट्रेशन होने वाला है। तो इसमें मेरा कंडीशन चेक होगा कि 2 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 मेरा क्या है 0 से बड़ा है। अब एंड में क्या है 2। अब थोड़ा सा मतलब समझिए, अगर आप 10 का मॉडुलस निकालेंगे, यहाँ पे 10 का मॉडुलस निकालेंगे, ठीक है, सॉरी 10 का नहीं, बेसिकली 2 का, उसका 10 से वो करोगे डिवाइड तो उसका रिमाइंडर ऑब्वियसली 2 ही आने वाला है। तो हमें इसका पूरा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका जो रिमाइंडर होगा कितना होगा 2 होगा। जब इसका रिमाइंडर 2 होगा तो बेसिकली क्या है, हमने आपको बताया था क्या होता है लॉजिक, रिवर्स इक्वल टू होता है आपका रिवर्स इंटू 10 प्लस एन मॉडुलो 10। एन मॉडुलो 10 मेरे पास कितना आया 2 आया, 2 प्लस, अब आप चेक करो कि रिवर्स में कितना है 65 है। तो 65 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो गया, अगर इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो 650 प्लस 2 डेट मीन्स 652, ओके। तो ये जो वैल्यू आपकी किस में जाके असाइन होगी, रिवर्स के अंदर जाके असाइन होगी, रिवर्स के अंदर। तो अब जो मेरे पास रिवर्स में कितना आया 652 आया। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे n इक्वल टू एन बाई 10 है, n इक्वल टू एन बाई 10 है, यानी कि इसका मतलब क्या है 2 जो है मेरा 10 से क्या होगा पूरा पूरा वो होगा डिवाइड, कितना होगा 0.2 आएगा, है ना 0.2 आएगा। अब यहाँ पे जो इस वाले आप देखोगे ना डेसिमल प्लेस में तो 0 है, ये पूरा तो क्या हो जाएगा आपका नेगलेक्ट हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे, अगेन फिर से लूप के अंदर जाएगा ये। अब यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा कि 0 इस लेस देन, सॉरी 0 क्या यहाँ पे 0 से बड़ा है, ये कंडीशन तो यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो कुछ भी रह नहीं गया। और जो मेरे पास रिवर्स आया कितना आया 652 हो गया यहाँ पे। हाँ, तो एक्चुअली हमने किया है यहाँ पे कि इस पूरे नंबर को क्या कर दिया रिवर्स कर दिया। अब हमें तो नहीं पता भैया कि ये कहाँ पे हुआ है, तो इसी को हमें अपनी स्क्रीन पे शो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंटएफ फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा प्रिंटएफ द रिवर्स ऑफ अ नंबर, द रिवर्स ऑफ इन नंबर इज परसेंटाइल डी न्यू लाइन कैरेक्टर, और क्या होगा यहाँ पे प्रिंट आपका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जो 652 आपकी स्क्रीन पे क्या मैसेज आएगा द रिवर्स ऑफ अ नंबर इज। इसके बाद ये आपको पता है क्या आपका न्यू लाइन कैरेक्टर है, \n क्या होता है आपका न्यू लाइन कैरेक्टर, यानी कि इतने पूरे मैसेज के बाद न्यू लाइन में जो आपका आउटपुट आने वाला है डेट मीन्स रिवर्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ पे एज एन आउटपुट मिल जाएगी। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, रिटर्न 0, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है
तो उसको हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, रिटर्न 0। इसका मतलब ये होता है कि कंपाइलर समझ जाता है हमारा कि जो भी हमारा पूरा कोड है, यानी कि पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये यहाँ पे मैंने इसका मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। तो ये तो था इसका ड्राई रन पूरा। तो अब चलते हैं इसकी स्क्रीन पे चलते हैं, यानी कि कोड आईडीई पे चलते हैं, वहाँ जाके उसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जो मैंने इस प्रोग्राम को पूरा लिख लिया है, जो कि अभी मैंने आपको समझाया था। अब इसका यहाँ पे हम एक एग्जीक्यूशन करके देख लेते हैं। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। तो यहाँ मैं सबसे पहले जो है एक इनपुट यहाँ पे लूँगा। डेट मीन्स 256, जो नंबर मैंने आपको बताया था मैं उसी को यहाँ पे मैं इनपुट दिया हूँ। तो उसका अगर हम रिवर्स निकालते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया है, 652, यानी कि इस 256 नंबर का जस्ट हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। डेट मीन्स 652। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसका ड्राई रन भी अच्छे से जो है समझ आ गया होगा, और साथ ही साथ इसका जो आपको एग्जीक्यूशन भी जो है समझ आया होगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।